हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रूट का जोड़ कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट का जोड़ करने के लिए या अपरिमेय संख्या का जोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ बाहर में जो नंबर दिया हुआ होता है सिर्फ उसे जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2√9 है प्लस √9 है, तो यहाँ पर केवल √9 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इस 2 को हम बाहर वाले नंबर के रूट के बाहर वाले नंबर से बाहर वाले को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√9 है यहाँ, और उसमें हमें एक और √9 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 3√9। इस तरह से ये रूट के जोड़ में रूट के बाहर वाला नंबर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ 2√9 है प्लस 1 प्लस √9 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है। यहाँ पर देखिए 5√2 है प्लस 4√2 है, यानी यहाँ पर 5√2 है और इसमें हम प्लस करेंगे 4 और √2 को जोड़ देंगे। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। इसको इस रूट के बाहर वाले नंबर को हम ऐड करेंगे, तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो गया। अब ये रूट है तो हम वैसे ही √2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √5 है और प्लस √2 है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग नंबर है। तो जहाँ इस तरह का रूट में दिया हुआ होता है, तो जब हम उसको जोड़ते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये अंदर का नंबर नहीं जुड़ता है, और यहाँ दोनों अलग अलग नंबर है, इसलिए नहीं जुटेगा। तो इसका आंसर सेम हो जाएगा √5 प्लस √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अलग अलग जहाँ रूट नंबर दिया हुआ होता है वहाँ पर उसे हम जोड़ते नहीं है, उसे ऐड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर √2 है प्लस √7 है, तो इसमें भी जो रूट के अंदर का नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग है, तो इसे भी हम नहीं जोड़ेंगे। ऐड में हमेशा, जोड़ में हमेशा सेम रूट होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए रूट में, तो वही जुटता है। यहाँ √2 है प्लस √7 है, तो ये नहीं जुटेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वही सेम का सेम हो जाएगा √2 प्लस √7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है 5√7 प्लस 3√7। यहाँ पर दोनों रूट के अंदर का नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे, रूट के बाहर के दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8√7। तो यहाँ 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 8√7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ नीचे जो नंबर दिया हुआ है वह है 3√2 प्लस √2। तो यहाँ पर 3√2 है, यानी यहाँ पर 3 रूट है और उसमें हमें एक और रूट को ऐड करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसमें हम 3 में 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और √2 है तो इसे उसी तरह वापस से √2 लिख देंगे। अब यहाँ पर है √12 प्लस √32, तो यहाँ भी दोनों अलग अलग नंबर है, और इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, √12 प्लस √32। अब यहाँ नीचे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ भी अलग नंबर है, √3 प्लस √4, तो यहाँ भी उसी तरह ये सेम लिखा जाएगा √3 प्लस √4। अब यहाँ जो नंबर दिया हुआ है नीचे, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है √5 प्लस 4√7 प्लस √5। यहाँ पर यहाँ 3 √5 है, प्लस यहाँ 4√7 है, प्लस 2 √5 है, तो यहाँ पर 5 भी है और यहाँ भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 √5 में
हम 2√5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5√5 प्लस इस रूट को 4√7 को हम सेम टू सेम लिख देंगे, इसलिए कि ये अलग रूट है तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देकर हम √4√7 लिख देंगे तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे जो नंबर दिया हुआ है, इसमें है √4 प्लस 5√9 प्लस 2√4 प्लस 3√9। तो यहाँ 2√4 है और यहाँ भी 2√4 है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ 5√4 है, ये है 5, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो √4 में हम 5√4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7√4 प्लस इस 5√9 को में हम 3√9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8√9। सेम नंबर वाले रूट को हम जोड़ देंगे। यहाँ √4 है प्लस √5 है तो इससे हम ऐड कर दिए, और यहाँ पर 5√9 है और यहाँ पर 3√9 है तो हम इसे जोड़ दिए। अब यहाँ नीचे जो दिया हुआ है वह है √3 प्लस 5√3 प्लस 4√7। तो यहाँ पर √3 के आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 1 नंबर है, तो हम इसे एक बार रूट को जोड़ेंगे। यहाँ √3 में हम √3 में हम 5√3 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 6 और √3 हो गया √3 प्लस यहाँ 4√7 है जो कि √3 में नहीं ऐड होगा तो हम इसे उसी तरह लिख देंगे 4√7। अब यहाँ देखिए 6√2 है प्लस 4√2 है प्लस √5 है, यहाँ भी ये दोनों सेम है पर ये अलग है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसे सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे। तो √6 में हम 4√2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10√2 प्लस √5। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे जो नंबर दिया हुआ है वह है √5 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2√5। अब यहाँ √5 है, यहाँ 2√5 है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√5। और इन दोनों को हम सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे क्योंकि ये अलग रूट है, इसलिए प्लस √3 प्लस √2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे जो नंबर दिया हुआ है वह है 5√7 प्लस 2√3 प्लस 4√7 प्लस √3। यहाँ पर 5√7 है और यहाँ 4√7 है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9√7 प्लस यहाँ 2√7 है और यहाँ यहाँ 2√3 है और प्लस √3 है, तो यहाँ पर √3 है, इसका मतलब यहाँ 1 रूट है तो यहाँ पर हम 2 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3√3। तो यही हमारा आंसर हो गया। √5 में हम 5√7 में हम 4√7 को ऐड कर दिए तो हो गया 9√7 और यहाँ पर 2√3 में हम √3 को ऐड कर दिए तो हो गया 3√3। तो ये हो गया आंसर। इस तरह मैंने आपको रूट का जोड़ बताया, जिसे हम दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या का जोड़ या रूट का जोड़ भी हम कह सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए क्योंकि हमें आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।